तो बैटल गेम्स के आज के इस वाले एपिसोड में हम इंडिया के मोस्ट लव्ड सुपर हीरो यानी कि क्रिस को लड़वाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हमारा क्रिस लड़ने वाला है हमारे बचपन के आंखों के तारे, हमारे लाड और प्यार के दुल्हारे यानी कि जी हाँ, माइटी राजू के साथ। अरे यार, अब क्या मुझे इस बच्चे से लड़ना पड़ेगा? देखते हैं। वैसे भी मैं तो तुझे फ्लाइंग जेट के साथ लड़वाने वाला था, लेकिन फिर छोड़ो। खैर, अब क्रिस को तो हर कोई जानता है, यानी कि तुझे तो हर कोई जानता होगा। हाँ, मुझे कौन नहीं जानता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा बात कर लेते हैं माइटी राजू के बारे में कि आखिरकार ये है कौन और इसे पावर्स कैसे मिली। तो ये बात है तब की जब राजू पैदा भी नहीं हुआ था और उसके पिता जो थे यानी कि डॉक्टर स्वामी, वो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनका एक दोस्त था जिसका नाम था कराती। दोनों ने मिलकर बनाया एक खतरनाक केमिकल न्यूट्रिनो। हर एक दूसरे तीसरे विलन की ही तरह कराती इस केमिकल का मिसयूज करना चाहता था, यानी कि इसको बुरे काम के लिए यूज करना चाहता था। और डॉक्टर स्वामी ने इसको रोक दिया और इसको पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर स्वामी को लगा कि और भी बहुत से लोग होंगे जो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो ये अपने साथ इस केमिकल को अपने घर लेकर आता है एक बोतल में रख के, जिसे इसकी पत्नी जो कि उस टाइम प्रेग्नेंट थी जूस समझकर पी जाती है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि ये केमिकल जानलेवा नहीं था, नहीं तो राजू का माइटी राजू बनना तो दूर, दोनों का ऊपर वाले के पास जाने का टिकट जरूर से बुक हो जाता। खैर, किस्मत की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है और राजू एक नॉर्मल बच्चे की तरह जन्म लेता है। और जब राजू थोड़ा बड़ा होता है तब उसके पास जो न्यूट्रिनो वाली केमिकल जो कि उसके माँ ने पी लिया था और उसके शरीर में अब पहुंच चुका था, वो एक्टिवेट हो जाता है और राजू को अपनी सुपर पावर्स मिल जाती है। तो हमने इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया है। अब चलो इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जानने के बाद इन दोनों को आपस में लड़वाते हैं। इन दोनों के बीच का बैटल हम टोटल 5 राउंड्स में करवाएंगे, जो कि होने वाले हैं स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एक्सपीरियंस और स्पेशल एबिलिटीज। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। पहले बात करते हैं माइटी राजू के बारे में। तो इसके पास एक एज ए सुपर हीरो अच्छी खासी स्पीड ही है, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है ये। वहीं दूसरी तरफ जो क्रिस है, इसके पास इतनी ज्यादा रफ्तार है, ये इतना ज्यादा फास्ट है कि कोई इसको देख भी नहीं सकता है। तो साफ है, ये पहला पॉइंट यानी कि स्पीड का पॉइंट जाता है हमारे क्रिस के नाम। हाँ, पहला राउंड और उसका पहला पॉइंट दोनों ही मेरे नाम हो गए। अब तो पक्का मैं ही जीतूंगा। अरे रुक जा, इतनी जल्दबाजी मत कर। अब बारी है स्ट्रेंथ की। तो हमारे क्रिस ने एक प्लेन के लैंडिंग गियर को नीचे करने के लिए एक पूरे के पूरे प्लेन का वजन अपने ऊपर ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ हमारे माइटी राजू ने अपने टेलीकिनेटिक पावर्स की मदद से दूर से ही एक रस्सी फेंक कर एक पूरे के पूरे प्लेन को उड़ने से रोक दिया था, वो भी बिना किसी मेहनत के। यहाँ क्रिस को उस प्लेन की लैंडिंग गियर को नीचे करने में हालत खराब हो गई। कितना भारी है, गजब बेइज्जती है। वहीं दूसरी तरफ माइटी राजू ने एक पूरे के पूरे ट्रेन को ऐसे फेंक दिया था अपने हाथों से उठाकर, मानो इसकी कोई कीमत ही ना हो। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो एक पूरे के पूरे बिल्डिंग को उठाया है, ये कर पाएगा ऐसा? हाँ, तुमने बिल्डिंग को उठाया था और इसने बिना किसी मेहनत के एक पूरे के पूरे कॉमेट को रोक दिया था। क्यों? कॉमेट? हाँ, अच्छी बात है कि मेकर्स ने उसको एस्टेरॉयड को रोकते हुए नहीं दिखाया था, नहीं तो तेरे साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी हो जाती। तो स्ट्रेंथ वाला पॉइंट जाता है हमारे माइटी राजू के पास। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। वैसे उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि क्रिस की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी ड्यूरेबिलिटी ही है। मतलब उसको एक नॉर्मल चाकू से भी मारा जा सकता है। लेकिन माइटी राजू के फैंस को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइटी राजू की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उसको भी किसी न किसी गैजेट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी से भी घायल किया जा सकता है। तो ये राउंड हो जाता है ड्रॉ। अब अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो
तो ये पॉइंट भी जाएगा माइटी राजू के पास। अरे ये गलत है, मुझे हर तरह की फाइटिंग स्किल्स आती है, मैंने काल को हराया है, कितने सारे म्यूटेंट्स को एक साथ धोया है, ये तू क्या बोल रहा है? पर माइटी राजू ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे उसका कुत्ता यानी कि मोवी बात कर सकता था। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो कि एक स्केटबोर्ड से कभी भी कार या फिर कार से एक पूरा का पूरा प्लेन बन सकता था, और यही दरअसल माइटी राजू का ट्रैवल करने का व्हीकल है, समझा, जो कि उसने खुद बनाया था। इसके अलावा उसने एक ऐसा वॉच बनाया था जिसमें टेलीकिनेटिक पावर्स थी, जिसकी मदद से वो चीजों को अपने इच्छा अनुसार दूर से ही बिना छुए उनको हिला सकता था। और तूने तो सिर्फ एक ही विलन को हराया है, वही माइटी राजू ने पता नहीं कितने विलन्स को हराया है, क्योंकि हर रोज हर दिन कोई ना कोई विलन इसके शहर में हमला करता ही रहता है और ये उनको रोकता रहता है। तो जाहिर है कि ये पॉइंट भी माइटी राजू के पास जाएगा, उसके पास जरा एक्सपीरियंस है। अब अगर हम बात करें स्पेशल एबिलिटीज की, तो क्रिस के पास है टेलीकिनेसिस और साथ ही साथ सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और फ्लाइट करने की एबिलिटी। वहीं दूसरी तरफ माइटी राजू के पास बहुत तरह के स्पेशल एबिलिटीज मौजूद है, जैसे उसकी टेलीकिनेटिक पावर वाली वॉच, उसका स्केटबोर्ड से कार बनने वाला और कार से प्लेन बनने वाला सुपर व्हीकल, जिसमें ऑलरेडी बहुत तरह के हाईटेक फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा उसके पास है हाईटेक रोप्स और हाईटेक नेट्स, जिसके मदद से वो अपने दुश्मनों को आसानी से जकड़ कर उनको कैद कर सकता है। साथ ही उसके पास अपनी सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड तो है ही, साथ ही वो कितना जरा इंटेलिजेंट है वो तो तुमने देख ही लिया होगा। तो ये स्पेशल एबिलिटीज वाला पॉइंट भी जाता है हमारे माइटी राजू के पास, और हमें हमारा विनर मिल चुका है जो कि है माइटी राजू। हाँ? और हाँ, तू हार चुका है। तो देखो, अगर कभी क्रिस और माइटी राजू के बीच लड़ाई होती है तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर देंगे, और साथ ही साथ क्रिस के हर एक पंच से माइटी राजू बहुत ही ज्यादा घायल होगा। लेकिन माइटी राजू के पास बहुत तरह के हाईटेक वेपन्स मौजूद है, जिनके मदद से वो किसी न किसी तरीके से क्रिस को हरा ही देगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि इस बैटल का विनर और कोई नहीं बल्कि माइटी राजू ही होगा। तो ये थी आज की वीडियो। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरा बताना, और साथ ही साथ क्या तुम मेरे बात से एग्री करते हो या नहीं वो भी बताना। तब तक के लिए मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुझे मेरे मालिक डार्कोनस ने तुझे मारने के लिए भेजा था। पिछली वीडियो में तो तू मेरे हाथ से बचकर निकल गया था, लेकिन इस बार तुझे कौन बचाएगा? मैं तुझे मार डालूंगा, क्योंकि मैं हूँ स्ट्राइकर, खाली नहीं जाता मेरा कोई भी वार। अरे यार, अब तू कौन है? क्रिस, तू माइटी राजू को तो हरा नहीं पाया, कम से कम इसको तो हरा दे। ठीक है सर, अभी दिखाता हूँ इसको। अब तू कौन है? चल निकल यहाँ से, जाकर अपने मालिक से पूछना कि क्रिस किस बला का नाम है। वाह, ये हुई ना बात। और सर आप, इस बार तो मैं हार गया, लेकिन अगले वीडियो में मैं अपने दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं, जीत कर रहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुझे शक्तिमान से लड़वाऊंगा। क्या? नहीं।